नमस्कार, चैनल फॉर न्यूज इंडिया देख रहे हैं सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। दोस्तों, दिल्ली के बारे में सबसे ज्यादा मशहूर चीज है दिल्ली की सर्दी। कहते हैं कि दिल्ली की सर्दी ऐसी है कि कोई आदमी अगर दिल्ली में नहीं आया और पहली बार दिल्ली आया है तो उसको ठंड से बचाव का पूरा इंतजाम करना पड़ेगा। लेकिन इस बार दिल्ली की सर्दी में गर्मी का एहसास देने के लिए दिल्ली के चुनाव आ गए हैं। जी हाँ, 5 फरवरी को दिल्ली के अंदर विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस रखी है और इसी सर्दी के अंदर पूरी तरह से जनता के बीच में भी गर्मी का एहसास देने के लिए नेताजी जनता के बीच में है। तीनों पार्टियां अपनी तरफ से कमर कस के, आम आदमी पार्टी जो कि सत्तारूढ़ पार्टी है, पिछली बार पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई थी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी, तीनों पार्टियां अपनी तरफ से पूरी कमर कस के दिल्ली की सर्दी के अंदर जनता को गर्मी का पूरा एहसास दिला रही है। आज इसी बात पर चर्चा करने के लिए और खास तौर पर दिल्ली के चुनावों को लेकर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। आम आदमी पार्टी से वरिष्ठ नेता है, पूर्व में राज्यसभा सांसद रहे और हरियाणा प्रदेश से आम आदमी पार्टी से हरियाणा के प्रदेशाध्यक्ष हैं। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर सुशील गुप्ता। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल फॉर न्यूज। धन्यवाद आपका, मेहरबानी आपकी बात बहुत। तो सर, सर्दी में इस बार गर्मी का एहसास लेकर पहुंच रही है आम आदमी पार्टी जनता के बीच में। देखिए, आम आदमी पार्टी विश्व रिकॉर्ड बनाने वाली पार्टी है, जिसको 70 में से 67 और 70 में से 62 सीटें, इतना प्रचंड बहुमत अरविंद केजरीवाल के सिवाय दुनिया में कभी किसी को नहीं मिला। जी, अरविंद केजरीवाल जी ने यहाँ के इतिहास को बदला। इन्होंने जो कहा वो किया। जी, इन्होंने फ्री बिजली की बात की, 24 घंटे बिजली की बात की, वो दी। फ्री पानी और 24 घंटे पानी की बात की, वो दिया। सरकारी स्कूल बेहतर बना दिए, सरकारी हॉस्पिटल बेहतर बना दिए। आज विरोधी दल भी इस बात की तारीफ करते हैं कि शिक्षा चिकित्सा के क्षेत्र में, बिजली और पानी के क्षेत्र में अरविंद केजरीवाल ने। हिंदुस्तान के लोग तो करते ही करते हैं, अमेरिका के तारीफ अखबार भी तारीफ करते हैं। वहां के राष्ट्रपति अगर आते हैं तो उनकी धर्मपत्नी अरविंद केजरीवाल के सरकारी स्कूलों को देखना चाहती है। इसकी चर्चा अमेरिका के अंदर भी सुनी है। पिछले चुनाव में उन्होंने कहा था, यदि मैंने काम किया तो वोट दें, अन्यथा ना दें। उन्होंने काम किया, कुछ वायदे किए थे, परंतु कोरोना का दौर रहा इस 5 वर्ष के दौरान, और बाकी समय में भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल जी और उनकी सरकार को बंद करने में लगी रही। परंतु पूरी ताकत लगाने के बाद भी जेल में उनको रोक नहीं पाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 25 पैसे भी अरविंद केजरीवाल के पास नहीं मिले। एक टोटल फर्जी मुकदमा आपने बनाया, और अब दिल्ली की जनता दोबारा से चाहती है कि अरविंद केजरीवाल जी अब मुख्यमंत्री आए और दिल्ली का पहले की तरह और विकास करें। सर, आप ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी ने जो क्रांति लाई दिल्ली के अंदर, वो चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, या बाकी जो सुविधाएं जो मुहैया करवाई गई, लेकिन विपक्ष लगातार ये आरोप लगाता है कि भाई आम आदमी पार्टी जो है दिल्ली के लोगों को फ्री की रेवड़ियां बांटकर ही काम चलाने में लगी हुई है। तो फ्री की रेवड़ियां बांटने से ही क्या तीसरी बार सरकार बनाने में कामयाब हो जाएंगे? देखिए, बड़ी स्पष्ट बात बता दूं, अरविंद केजरीवाल की सरकार पूरे हिंदुस्तान में इकलौती ऐसी सरकार है जो प्रॉफिट में है जी, और फ्री की रेवड़ी बांट के भी प्रॉफिट में है, क्योंकि उनको पता है कि इकोनॉमिक्स को कैसे घुमाया जाता है। गरीब आदमी को जब पैसा मिलता है वो खर्चता है। 4 बार पैसा खर्चा तो टैक्स के नाते सरकार के पास पूरा आ गया। ये फ्री के रेवड़े नहीं है, उस पर टैक्स मिलता है, पैसे का सर्कुलेशन होता है। यही कारण है कि आज हरियाणा में, बाकी प्रदेशों में लोग परेशान है। ना तो सरकार कुछ दे पा रही और ना सरकार के पास कुछ है। हम दे भी रहे हैं और पैसा भी बहुत है हमारे पास, इसलिए हमने कभी ये नहीं कहा कि हमारे पास बजट की कमी है। लेकिन अक्सर मैं ये कहना, जी, आज हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कहीं चले जाए, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, सब जगह ये रहता है पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं पैसा बहुत है। जो सुविधाएं नेताओं को और लीडरों को मिलती थी वो जनता को दे रहे हैं और पैसा भी कमा रहे हैं। डॉक्टर साहब, बिल्कुल, अगर आपकी बात को ही पैमाना मान लिया जाए कि डॉक्टर अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि पैसा बहुत है, और उन्होंने एक ऐसा प्रोसेस क्रिएट कर दिया कि दिल्ली जो सरकार है वो घाटे में नहीं है।
जबकि अगर कमोबेश स्थिति अगर बात करें बाकी प्रदेशों की जिनके आपने नाम लिए कि वो सभी घाटे में चल रहे हैं, तो क्या कारण है अरविंद केजरीवाल जी केवल दिल्ली की जनता को ही समझाने में कामयाब हो पाए कि भैया हम किस तरह से पैसे का सदुपयोग करके पैसा बना लेंगे, जब बाकी प्रदेशों के अंदर विधानसभा चुनाव हुए तो वहां नाकामयाब क्यों हो गए? देखिए, मैं आपको याद करा दूं, सबसे कम समय पे राष्ट्रीय पार्टी बनने वाली आम आदमी पार्टी है। जी क्षेत्रीय पार्टी होते हुए 2 राज्यों में सरकार और अन्य राज्यों में विधायक बनाने वाली आम आदमी पार्टी है। जी हिंदुस्तान के आजादी के इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ, तो समझाने में कामयाब है, तभी ऐसा हो रहा है। हम्म। अगर आपकी बात को मान भी लिया जाए, इसमें कोई दो राय नहीं कि सबसे जल्दी राष्ट्रीय पार्टी बनने वाली पार्टी डॉक्टर सुशील गुप्ता रही आम आदमी पार्टी, लेकिन कोई तो ऐसे कारण रहे होंगे कि भाई अगर दिल्ली के बाद केवल पंजाब की जनता तक जाकर ही आम आदमी पार्टी की जो सरकार है या पार्टी का जो विस्तार है वो सीमित हो जाता है। अगर पूरे देश में बात करें, इतनी जगह पर विधानसभा हुआ, हरियाणा के अंदर हुआ, बहुत जगह पर तो जमानतें जब्त हो गई। हमने गुजरात में इनके मुंह में हाथ डाल के एमएलए जिता लिए, गोवा में हमने जिता लिए। अगर हमारे हिमाचल के प्रभारी को बंद नहीं करते तो उस समय सरकार आ रही थी। इन्होंने प्रयोग किया ईडी का, सीबीआई का। अगर अरविंद केजरीवाल को बंद नहीं करते तो हरियाणा में सरकार आ जाती। तो ये डरे हुए तो केवल अरविंद केजरीवाल से। आज यही कारण है कि नरेंद्र मोदी जी भी अगर दिल्ली में रैली करने आते हैं तो अरविंद केजरीवाल को गाली देने के सिवाय दिल्ली के लिए कुछ नहीं बोल पाते। मैं आज इसी बात राहुल पे आ रहा गांधी था जी, कि मैं इसी बात पे आ रहा था कि आपके कुछ बयान भी बड़े चर्चा का विषय है कि भाई दिल्ली में इस बार भारतीय जनता पार्टी के पास कोई एजेंडा नहीं है, उनके पास केवल एक सूत्रीय एजेंडा है, वो है अरविंद केजरीवाल जी को गाली देना। और उसकी नकल कांग्रेस ने भी मार ली। जी अब राहुल गांधी जी भी यही भाषा बोलते हैं हम्म। और नरेंद्र मोदी जी भी यही भाषा बोलते हैं। तो तो राहुल गांधी जी तो आपके साथ इंडिया अलायंस में थे, उनको क्या जरूरत आन पड़ी कोई बात आम नहीं, आदमी पार्टी को गाली देने वो की? कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी से उन्होंने भी सीख लिया। अच्छा, वो प्रभावित हो गया लगता है आपको? दोनों पार्टियां अपना कोई एजेंडा नहीं दे रही, क्या काम करेंगे वो नहीं बता रही, कौन इनका मुख्यमंत्री का चेहरा होगा नहीं बता रहे। बिना दुल्हे की बारात है दोनों पार्टियों की। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का तो एक ट्रेंड रहा है ऐसा कि उन्होंने तो अपनी पार्टी को एक ट्रेंड ऐसा उन्होंने दिखाया कि जिसमें भैया वो कहते हैं कि पिछली अंतिम पंक्ति में खड़े हुए कार्यकर्ता को भी मुख्यमंत्री बना सकते हैं, वो केवल और केवल अभी सिर्फ भारतीय अभी जनता पार्टी में हो सकता है। भारतीय जनता, आपको रिमाइंड करा दूं, भारतीय जनता पार्टी अभी हरियाणा विधानसभा चुनाव में करते बिना दुल्हे की बारात, बिना दुल्हे की बारात। जी कांग्रेस के लिए हर रोज ये कहती थी। हम्म अब उनका दुल्हा कौन है बता दें। हो सकता है भारतीय जनता पार्टी तो बाकी प्रदेशों में जिस तरह से लोगों को चौंकाया, अगर बात करें मध्य प्रदेश की, छत्तीसगढ़ की, राजस्थान की, जिस तरह से मुख्यमंत्री के चेहरे उन्होंने घोषित नहीं किए थे, लेकिन जो मुख्यमंत्री का चेहरा निकल गया वो सबके लिए नया था। तो हो सकता है भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के लिए भी कुछ कमोबेश ऐसा ही सोच के चल रही हो। क्योंकि इनको डम्मी चाहिए, हम्म इनको डम्मी चाहिए जो इनके इशारे पे काम करता रहे। हम्म ऐसा कोई चेहरा इनके पास नहीं है जो दिल्ली की जनता जिसको चाहे या जो चुनाव जिता। जी चलिए, एक आपका बयान और चर्चा का विषय रहा डॉक्टर सुशील गुप्ता कि आपने भारतीय जनता पार्टी को एक नया नाम दिया, भारतीय झूठा पार्टी। जी, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे, क्या ये नाम किस तरह से निकाल के लाए आप? सवेरे उठ के झूठ बोलना शुरू करती है और रात तक झूठ बोलते बोलते सो जाते हैं। फिर अगले दिन सवेरे उठते हैं, झूठ बोलना शुरू करते हैं, रात तक बोलते बोलते सो जाते हैं। तो जनता समझती है इस बात को। लेकिन क्या कर रहे हैं डॉक्टर सुशील गुप्ता की झूठ बोलने का आपके हिसाब से, अगर झूठ बोलते हैं फिर भी हर प्रदेश में लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती जा रही है, तो क्या कारण है कि जनता इनकी झूठ को भाप नहीं पा रही क्या? जहां जहां आम आदमी पार्टी नहीं है ना वहां बन जाती है। जहां आम आदमी पार्टी आ रही है तो वहां पे इनकी सरकार नहीं बनती। चलिए बात करते हैं डॉक्टर सुशील गुप्ता दिल्ली की। पिछले चुनाव के मुकाबले या पिछले विधानसभा के मुकाबले इस बार भारतीय जनता पार्टी बेहतर स्थिति में दिखाई देती है और मजबूत स्थिति में दिखाई देती है, टक्कर देती हुई दिखाई देती है। क्या कहते हैं आप इसको? आपको याद करा दूं, पिछले विधानसभा के चुनाव में भी अमित शाह गली गली जाकर पर्चे बांट रहे थे। पिछले विधानसभा के चुनाव में भी नरेंद्र मोदी जी रैलियां कर रहे थे। पिछली बार भी यही भाषा बोल रहे थे। पिछली बार इनको कुछ नहीं मिला और इस बार भी इनको कुछ नहीं मिलने वाला। तो आप ये मानते हैं कि इस बार भी पूर्ण बहुमत के साथ आम आदमी पार्टी सरकार बनाने जा रही है? पिछली बार 62 पक्का सीटें थी, उससे पिछली बार 67 थी। क्या लगता है इस बार कितनी सीटें लेने जा रही है आम आदमी पार्टी? हम अपना 62 का रिकॉर्ड इस दफा तोड़ देंगे। इस बार तोड़ देंगे। तो मुझे लगता है कांग्रेस और बीजेपी तो 5-7 में, आपके हिसाब से 5-7 में रहने वाले हैं।
ये कांग्रेस के पास एक भी नहीं आने वाली, 5-4 सीटें हो सकता है बीजेपी को मिल जाए। तो कांग्रेस को आप कहने का मतलब है कि कांग्रेस को आप दिल्ली विधानसभा चुनाव में कहीं मुकाबले में नहीं देखते? सिर्फ सिर्फ और सिर्फ ये पार्टी बीजेपी की मदद करने के लिए खड़ी हुई है। मैं डॉक्टर सुशील गुप्ता इसी बात से एक बात जानना चाहूंगा। इंडिया अलायंस होता है, उसके तहत पार्टियां शामिल होती हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर गठबंधन तैयार होता है इंडिया अलायंस के नाम से। जब हरियाणा के अंदर लोकसभा का चुनाव लड़ा जाता है तो उस टाइम भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में सहमति बनती है। आपको उसी के तहत कुरुक्षेत्र से लोकसभा की टिकट दी जाती है, आप लोकसभा की टिकट लड़ते हैं और बाकी 9 सीटों पर कांग्रेस। जब हरियाणा के विधानसभा चुनाव आए थे तो उस समय पर भी सहमति आप लोगों की बनते बनते रह गई थी, जिसका अंततः परिणाम ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बन गई। तो क्या कारण रहा कि जो लोकसभा के अंदर आपका जो आपका गठबंधन था कांग्रेस के साथ, जिसके तहत आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग हुई, विधानसभा में आते आते वो अलग अलग राहें कैसे हो गई और अब स्थिति ऐसे आ गई है कि राहुल गांधी जी आम आदमी पार्टी के बारे में बोल रहे हैं और आप लोग उनके बारे में बोल रहे हैं? देखिए, बड़ी स्पष्ट बात बता दूं, जब व्यक्ति कमजोर हो जाए, जब व्यक्ति डरने लग जाए, तो वो आश्रय ढूंढता है। कांग्रेस कमजोर हो चुकी है, कांग्रेस के नेता डरने लग गए, इसलिए उन्होंने बीजेपी से हाथ मिला लिया, और यही कारण है। केवल मात्र यही कारण मानते हैं आपको लगता है केवल कि मात्र आज उनकी जो परिस्थिति है वो पहले जैसी नहीं रही, केवल इसी के चलते उन्होंने हाथ मिला लिया है? क्योंकि उनकी फाइल बना के ये दिखा देते हैं, भाई या तो हमारे हिसाब से बोल लो, नहीं तो अंदर जाके बोल लेना। चलिए, अगर हम बात करें डॉक्टर साहब, दिल्ली के बाद आपकी पंजाब में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी, भगवंत मान वहां से मुख्यमंत्री है। हरियाणा के अंदर भी आप पूरी जोश के साथ उतरे थे, लेकिन जो परिणाम रहे वो बिल्कुल उलट रहे और बहुत निराशाजनक रहे आम आदमी पार्टी के लिए। क्या लगता है कि कभी हमारे हमारे सारे नेताओं को जेल में बंद कर दिया था। जी तो हरियाणा चुनाव में इसका बड़ा भारी इफेक्ट आया है। अगर अरविंद केजरीवाल जी पे 6 महीने पहले छोड़ देते तो ये मोशन नहीं। लेकिन डॉक्टर साहब वो तो उनके खिलाफ जो जो चीजें निकल कर आई, जिस तरह से कानूनी प्रक्रिया के तहत किया गया, ऐसा तो नहीं है कि वो केवल भारतीय जनता पार्टी ने किसी द्वेष के चलते उनको अंदर करवा दिया? देखिए, कानून कहाँ है, गैर कानूनी गिरफ्तारी की। बाद में इन्होंने कहा कि यहाँ परमिशन मिली थी गिरफ्तार करने की, ये बात भी सिद्ध हो चुकी, और कहीं 1 रुपया निकला नहीं, तो वो गैर कानूनी है। जी, तो आपको क्या लगता है कि दिल्ली जी इस देश में कोई किसी को फंसा दे तो केंद्र में बैठी हुई सरकार से सारे अधिकारी डरते हैं। दिल्ली पुलिस सारी इनके अंडर है, दे हैव टू ओबे द डायरेक्शन। तो डॉक्टर साहब, आपको लगता है कि अगर इस बार जैसे दिल्ली के अंदर भी, क्योंकि आपका इंडिया अलायंस पहले रहा है और उसमें कांग्रेस आपका सहयोगी दल के तौर पर आप इंडिया अलायंस में था, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस के साथ इस बार मिलकर आपको दिल्ली में चुनाव लड़ना फायदा देता कहीं? नहीं, कांग्रेस अपना आधार खो चुकी है, उनके पास कोई वोट बैंक नहीं है। चलिए, मान लेते हैं आपकी बात को कि उनका वोट बैंक नहीं है, उनका जनाधार खत्म हो गया, लेकिन फर्ज कीजिए कि 2013 की अगर स्थिति आती है और ऐसी स्थिति आती है कि आपको कांग्रेस से कोई सहयोग लेना पड़े, तो क्या आप सहयोग लेंगे कांग्रेस से? आम आदमी पार्टी कॉम्पिटेंट है, अपने दम पे जीतेगी, पहले से भारी बहुमत से जीतेगी। चलिए, आपके पार्टी के एक बड़े दिग्गज नेता रहे मनोज सिसोदिया जी, उप मुख्यमंत्री रहे, उनका भी इस बार जो सीट का जो समीकरण है, सीट बदली गई है, लेकिन सुनने में आ रहा है और चर्चा का विषय है कि इस बार उनको लगता है कि वो अपने विधानसभा से शायद हार सकते थे जहां से वो पिछली बार रहे, इसलिए उनकी सीट बदली गई है। देखिए, ये इनका कहने का, हमारे यहाँ बड़ा डेमोक्रेटिक सिस्टम है। जंगपुरा के लोगों ने मनीष जी से रिक्वेस्ट की कि आपने वहां पे विकास काफी करा दिया, अब हमारे यहाँ करा दो थोड़ा, तो उन्होंने वहां के लोगों की बात। तो वहां का विकास करा के अब दूसरी तरफ विकास करने का इरादा, इसलिए अपने जो है विधानसभा बदली गई है। चारों तरफ ही विकास होने की। चलिए, अभी अभी हम बात करते हैं दिल्ली के करंट में जो मुख्यमंत्री हैं आतिशी जी, लेकिन अभी जो चुनाव होने जा रहे हैं 5 फरवरी को, अगर मान लीजिए आम आदमी पार्टी को, जो आपने कहा कि पूर्ण बहुमत मिलता है, तो क्या अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री होंगे? हालांकि उनको अभी कोर्ट से क्लीन चिट नहीं मिली है, या आतिशी ही मुख्यमंत्री रहेंगी? कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री रहने पे कोई पाबंदी नहीं लगाई। मैं याद करा दूं, जब जेल में थे बीजेपी ने बहुत कोशिश करी कि वो इस्तीफा दे, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। जब कोर्ट ने बरी कर दिया तब उन्होंने इस्तीफा दिया कि मैं एक कोर्ट जीत गया हूं, अब जनता के कोर्ट में जाऊंगा। उनके ऊपर कोई जरूरी काम, जरूरी फाइल पे साइन करने से, काम निपटाने पे कोई पाबंदी नहीं है, मुख्यमंत्री बने रहने पे कोई पाबंदी नहीं है।
तो आपका कहना है कि अगर इस बार आम आदमी पार्टी की सरकार फिर से बनती है तो अरविंद केजरीवाल ही मुख्यमंत्री हो सकते हैं? 100% वही होंगे, हो सकते नहीं है, पक्का होंगे। पक्का होंगे। चलिए, तो हम बात करते हैं जो आपके आम आदमी पार्टी के कई नेता रहे, कई नेता जो लगातार जिनके ऊपर अलग अलग आरोप रहे वो जेल काट चुके हैं, और अरविंद केजरीवाल जी का भी कहना है कि भैया इनके ऊपर आरोप अभी तक किसी पे सिद्ध नहीं हुआ, हमारे को अननेसेसरी इस तरह से इन आरोपों में फंसाकर जेल करने का काम किया और हमारे खिलाफ राजनीति की गई। कैसे देखते हो, क्या क्या आपके मन में इस बात को लेकर वो है? देखिए, संजय सिंह संसद में इनके खिलाफ मुखर आवाज उठाते थे, इन्होंने बंद कर दिया। उनका तो सरकार से कोई संबंध नहीं, चवन्नी नहीं मिली, इनको छोड़ना पड़ा। मनीष सिसोदिया जिन दुनिया के सबसे बढ़िया स्कूल बनाए, जिनके अमेरिका तक तारीफ हुई, उनको बंद कर दिया। उनके घर में, गांव में, दफ्तर में और कंप्यूटर में, मोबाइल में, सब जगह रेड करी, 25 पैसे नहीं मिले। सत्येंद्र जैन, जिन्होंने महिलाओं के लिए बस फ्री करी, सारे दिल्ली के लिए बिजली फ्री करी, दुनिया को मोहल्ला क्लिनिक का कंसेप्ट दिया, दुनिया को कोरोना में होम आइसोलेशन का कंसेप्ट दिया, उनको बंद कर दिया। 2 साल से ऊपर बंद में रखा, चवन्नी नहीं मिली। अरविंद केजरीवाल जी को बंद कर दिया, सब जगह रेड करी, चवन्नी नहीं मिली। तो ये फर्जी ताकत का इस्तेमाल जितने दिन मर्जी कर ले, पर हिंदुस्तान की जनता इसका जवाब 5 फरवरी को झाड़ू का बटन दबा के देगी। देखिए, आपने कहा कि संजय सिंह जी क्योंकि संसद में इनके खिलाफ आवाज उठाते थे तो इसलिए उनको अंदर कर दिया। डॉक्टर सुशील गुप्ता, आवाज तो विपक्षी पार्टी के बहुत से नेता संसद में उठाते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी का सबको बंद थोड़ी कर देती है। काफी बंद किए जी, लेकिन उनके खिलाफ आरोप थे, उनकी इन्वेस्टिगेशन हुई, बिना आरोप और इन्वेस्टिगेशन के थोड़ी बंद हुए। ना 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 ना, बिना आरोप के बंद होता है पहले, बिना आरोप के किया। जैसे जैसे माल मिलता गया, बीजेपी ज्वाइन कराते गए, और बीजेपी के वॉशिंग मशीन में डुबकी लगा के सब शुद्ध हो गए। हमारे चलिए, मन में आप तो बात जी जी डॉक्टर साहब, तो बात करते हैं इस बार आप दिल्ली के बीच में आपने शिक्षा, आपने बात की कि हमने सुविधाएं दी, अरविंद केजरीवाल जी ने फ्री में बहुत सी सुविधाएं दी, दिल्ली का कायाकल्प कर दिया, मेडिकल सुविधाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य, वर्ल्ड क्लास के स्कूल्स बना दिए, हेल्थ फैसिलिटीज, अमेनिटीज को ट्रांसफॉर्म कर दिया। इस बार आप वस्तुतः जो दिल्ली की जनता के बीच में जा रहे हैं, सामना कैसे करेंगे? जनता कहीं ना कहीं सवाल करेगी कि भाई साहब आपके इतने नेता जेल काट चुके, सबके खिलाफ तो द्वेष भावना से कार्रवाई नहीं हो सकती। देखिए, अगर देश भावना से कार्रवाई नहीं करी, नहीं हुई, तो कुछ रिकवरी होती। जिनके पास अरबों रुपए की रिकवरी होगी वो तो इनके पार्टी में जाके नेता बन गए, और जिनके पास चवन्नी नहीं मिली उनको बेईमान कर ले। तो देश की जनता तो देख रही है ना, ऊपर वाला भी देख रहा है और सारी दुनिया भी देख रही है आजकल चैनलों के माध्यम से। जी, तो आपके पास पूरा मंच है, आप अपनी बात रखने का। आम आदमी पार्टी निरंतर अपनी बात रख सकती है कि जो लोग दूसरी पार्टियों से जाके इनकी वॉशिंग मशीन में साफ हो गए, धुल के इनके साथ मिल गए, उनको पूरी तरह से उजागर कीजिए प्रमाणों के साथ। नहीं, उजागर तो हर रोज ही करते हैं, हर रोज उजागर करते हैं। मैं महाराष्ट्र में क्या हुआ आपने देख लिया, जी, अलग अलग नेताओं ने कितना करप्शन किया, कितने प्रधानमंत्री जी उनके खिलाफ बोला करते हैं। मेरे खिलाफ इन्होंने कुरुक्षेत्र में लड़वाया, वहां पे आपने देख लिया, प्रधानमंत्री जी आरोप लगा के गए और फिर उनके वॉशिंग मशीन में डाल के कह दिया भाई नहीं है। तो ये तो चीजें बीजेपी का आम काम बन गया है। तो इस बार दिल्ली में किन एजेंडा और किन मुद्दों के साथ आम आदमी पार्टी जनता के बीच में फिर से जा रही है वोट मांगने के लिए? शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी हमने ठीक कर दिए और बेहतर करेंगे पहले से। जी, हम अब रोड ठीक करेंगे, 4 मंजिल तक पानी बिना मोटर के देंगे। ऐसे बहुत से काम है जो आम आदमी पार्टी अब इस 5 साल और करेगी। जी, हम बात करें अगर इसके अलावा रोजगार को लेकर कोई रोड मैप, कि दिल्ली के लोगों के लिए जो वहां पर है उनको, उसको लेकर कोई रोड मैप तैयार किया हो? दिल्ली में सबसे ज्यादा रोजगार दिया जाता है। जी, दिल्ली में हिंदुस्तान की सबसे ज्यादा मिनिमम वेजेज है। हरियाणा में 9,500 मिलती है मिनिमम वेजेज, और दिल्ली में 19,000 मिलती है। जी, तो दिल्ली के अंदर हर रोज लाखों लोग बाहर से आते हैं, और हर रोज दिल्ली के मुख्यमंत्री उनके रोजगार पैदा करते हैं, उनके शिक्षा के साधन पैदा करते हैं, चिकित्सा के करते हैं, बिजली के करते हैं, पानी के करते हैं, और लगातार रोजगार दे रहे हैं।
आज का एक ताजा मामला है डॉक्टर सुशील गुप्ता की, आज पीडब्ल्यूडी के और सरकारी वाहन के उपयोग को लेकर उसके खिलाफ दिल्ली की मुख्यमंत्री डॉक्टर आतिशी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री सरकारी गाड़ी में जा सकते हैं, सरकारी गाड़ी में दूसरे व्यक्ति को नहीं बैठा सकते। कुछ प्रोटोकॉल होते हैं। मैं समझ रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन इस बात को और स्पष्ट करेंगे। लेकिन क्योंकि बिना बिना अवहेलना के तो ऐसा नहीं हो सकता कि एक मुख्यमंत्री के खिलाफ उसका दुरुपयोग करने की या कोड ऑफ कंडक्ट के चलते हुए जो प्रोटोकॉल है उसका उसका जो चीजें निषेध है उसको यूज करने के खिलाफ एफआईआर हो जाए। इस देश में एफआईआर कोई किसी के खिलाफ लिखाओ, सुप्रीम कोर्ट कहता है इसके लिए सारे आजाद हैं। ऐसे सारे आजाद है, तो मतलब आज आपने स्पष्ट कर दिया एफआईआर लिखवाने के लिए तो सब स्वतंत्र है, किसी के खिलाफ भी हो सकती है। स्वतंत्र, तो इतना आपका कहने का मतलब है कि इतना लचर है कानूनी सिस्टम। बिल्कुल 100%। जी चलिए, तो आपसे उम्मीद करते हैं कि दिल्ली के अंदर इस बार आम आदमी पार्टी, आपने स्पष्ट किया कि तीसरी बार फिर से पुनः सरकार बनाने जा रही है। 5 फरवरी को जब पोलिंग हो गई तो रिजल्ट हमारे सामने आ जाएगा कुछ दिन के बाद की सरकार किसकी बनती है। हमारी शुभकामनाएं आपको और आपकी पार्टी को कि आम आदमी पार्टी जिन उम्मीदों के साथ जनता के बीच में जा रहा है, जनता आपकी बात को जरूर सुनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद चैनल फॉर न्यूज इंडिया के साथ जुड़ने का डॉक्टर सुशील गुप्ता। बहुत धन्यवाद जी।